आज मैं आपको मेथी की बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी मठरी बनाना बताती हूँ। कैसे बनाई जाती है। ये मठरियाँ बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इन्हें एक बार बना करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी की मठरी बनाने के लिए ये हमने 200 ग्राम मेथी ली, जिसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। और मेथी के अंदर जो मोटी डंडियां होती हैं उन्हें हमने निकाल दिया है। इसके बाद हमने मेथी को 2 से 3 बार साफ पानी से धोया। धोने के बाद 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा दिया, जिससे कि मेथी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है। अब हम मेथी को काट लेते हैं। मेथी में से हमने ये थोड़ी सी मेथी ले ली है और इस मेथी का हम बंच बना लेते हैं। अब हम मेथी को महीन महीन काट लेते हैं। हमें मेथी को बिल्कुल महीन महीन काटना है, जिससे कि हमें मठरी बनाने में आसानी रहेगी। ये हमने मेथी को काट लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप की महीन कटी हुई मेथी चाहिए। इस तरीके से हम सभी मेथी को काट लेंगे। ये हमने मेथी को काट लिया है। चलिए मठरी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है। अब जो हमने मेथी काटी थी वो हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम मेथी को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट करीब भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा कि एक तो मेथी के अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा, और हम घी में इसको भून रहे हैं, उसकी वजह से मेथी का टेस्ट बढ़ जाएगा। उससे जब हम मठरी बनाएंगे तो मठरियाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगी। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये मेथी भी भुन गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए मठरी का डो बना लेते हैं। उसके लिए 2 कप आटा इस बाउल में डाल देते हैं। आटा एक हेल्दी ऑप्शन है, इसीलिए हम आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मठरी खस्ता और क्रिस्पी बने, उसके लिए आधा कप हम सूजी डाल देते हैं। आप चाहे तो इस मठरी को बिना सूजी के भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 2 चुटकी हींग, इससे मठरी में फ्लेवर अच्छा आता है। आधी टीस्पून अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसमें खुशबू अच्छी आएगी। नमक टेस्ट के अनुसार। अब ये मठरी देखने में सुंदर लगे और खाने में भी टेस्टी लगे तो अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम सफेद वाले तिल डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब जो हमने मेथी भुनी थी वो डाल देते हैं। अब ये मठरियाँ खस्ता बने, उसके लिए 1/4 कप हम ऑयल डाल देते हैं। अब सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। हम जितने अच्छे से मिक्स करेंगे मठरियाँ उतनी ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार होंगे। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो बनाएंगे। हमें इसका डो ना ही ज्यादा सख्त बनाना है और ना ही ज्यादा लूज। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि ज्यादा ना हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये हमने डो बना लिया है। ये डो ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा लूज, बस हमें इसी टाइप का डो चाहिए। अब इस डो को हम ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। 20 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये डो भी सेट हो गया है। अब इस डो को हम थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। अब ये डो भी चिकना हो गया है। इसमें से हम 1 लोई तोड़ लेते हैं। अब ये जो डो बचा है उसे हम ढक के रख देते हैं। अब जो हमने लोई ली थी उसे हम इस तरीके से चिकना कर लेते हैं। देखिए, ये हमने लोई बना ली है। अब हम इस लोई को इस पे रख देते हैं और इस तरीके से हम इस लोई को पतला बेल लेते हैं। हम इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। ये हमने लोई को बेल लिया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप की पतली बिली हुई लोई चाहिए। ये हमने कुकी कटर लिया है। हम इस मठरी को कुकी कटर से काटेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी काट सकते हैं। अब जो हमने बेला है इसे हम इस तरीके से स्क्वायर पीस में काट लेते हैं।
और साइड से ये पोर्शन है, इसे हम निकाल देते हैं। हम इसका इस्तेमाल जब हम दोबारा मठरी बनाएंगे उसमें कर लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से लंबा लंबा काट लेते हैं। आप चाहे तो इस मठरी को लंबा या गोल किसी भी शेप में बना सकते हैं। हम इसे स्क्वायर पीस में बनाएंगे। तो अब हम इसे इस तरीके से स्क्वायर पीस में काट लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। हम छोटे छोटे पीस में बनाएंगे, इसीलिए हम छोटे छोटे काट रहे हैं। ये हमने मठरी को काट लिया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप की कटी हुई मठरी चाहिए। अब मठरी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मठरियाँ बनाना बहुत आसान है और ये मठरियाँ बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको जब भी नमकीन खाने का मन है, आप इन मठरियों को बना करके खा सकते हैं। ये हमने मठरियों को प्लेट में निकाल लिया है। इस तरीके से हम और भी मठरी बना लेंगे। ये हमने मठरियों को बना लिया है। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इधर हमने मठरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल को हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम एक मठरी डाल देते हैं। देखिए, मठरी हल्के हल्के से ऊपर आ रही है, इसका मतलब ऑयल गरम हो गया है। हमें इन मठरियों को फ्राई करने के लिए मीडियम गरम ऑयल चाहिए। अब हम इसके अंदर मठरी डाल देते हैं। जितनी मठरी आएंगी उतनी हम डाल देंगे। ये हमने मठरियों को डाल दिया है। अब इन मठरियों को स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर की हो जाएंगी, इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब ये हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इनको पलट देते हैं। हमें इन्हें स्लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी से सिक करके खस्ता बने। अगर हम तेज फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। उसकी वजह से ये खस्ता नहीं बनेंगी और ना ही खाने में टेस्टी लगेंगी। अब हम इनको इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं। अब ये मठरियाँ फ्राई हो गई हैं और हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। हमने इनको स्लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, उसकी वजह से ये अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हुई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सुना भी देती हूँ। आप सुन पा रहे हैं, इसके अंदर से आवाज आ रही है। और ये मठरियाँ ठंडे होने के बाद और भी ज्यादा खस्ता हो जाएंगी। देखिए, ये मठरियाँ कितनी बढ़िया फ्राई हुई हैं। अब हम और मठरियाँ डाल देते हैं। अब इन मठरियों को भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले की थी। ये हमने सभी मठरियों को फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया मेथी आटे की मठरियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब मैं इन मठरियों को सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे कितनी खस्ता और कुरकुरी आटे और मेथी की मठरियाँ बनके तैयार हुई हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इन मठरियों को चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख लगी है तब भी आप इनको खा सकते हैं। और आप चाहते हैं इनको सफर में भी बना करके ले जा सकते हैं। और आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इनको रख सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप इन मठरियों को एक बार बना करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। अब मैं आपको इन मठरियों को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया मठरी बनके तैयार हुई हैं। बिल्कुल लग रही है ना हलवाई जैसी। आपने देखा होगा कि हलवाई शादियों में जो मठरियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हुई है। और इनको देख कर कोई कह भी नहीं सकता है कि ये घर की बनी हुई मठरियाँ हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी है। देखिए तुरंत चूरा हो रही है। बनी है ना कितनी खस्ता।
तो आप भी इन्हें बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपकी मठरियाँ कैसी बनी। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनके तैयार होंगी, जो कि आपकी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।